गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7 पार्ट ब्रेल लिपि पढ़ाऊंगी। ब्रेल लिपि के को तो आप लोग जान ही रहे हो, यह नेत्रहीनों की लिपि है। ठीक है, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल जो है उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और वे बचपन से मतलब बचपन में 3 साल तक वो देख सकते थे। एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी बाहर गए हुए थे और वो जो है घोड़ों का क्या करते हैं, घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उसको काटने छेदने के लिए एक औजार था, उस पर एक नोकीला सूजी था। ठीक है, उसी सूजी को खेलते खेलते एक दिन लुई जो है छेद करने लग गए और वो जो सूजा फिसल के उनके आँख में जा लगा। उनकी आँख पे उनका एक आँख तो चला गया, लेकिन उसका असर दूसरे आँख पर भी हो गया और वो नेत्रहीन हो गए। ठीक है, धीरे धीरे वे उनके पिता ने एक छड़ी दिलाई और उस छड़ी की सहायता से वो चलना सीखे और चीज़ों को सूंघ कर और छू कर चीज़ों को पहचानने लगे। ठीक है, अब क्या था, एक दिन थोड़े दिन बाद उनको पेरिस के एक शहर में नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में दाखिला मिला। ठीक है, वहाँ लुई ने संगीत और पियानो बजाना शुरू किया। ठीक है, अब नेत्रहीन बच्चों के लिए उस समय किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज़ की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी भाषा तैयार की जाती थी और वो जो उभरी हुई बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता था। इस प्रकार जो है उनको बेहतर बनाने का काम किसने किया? लुई ने किया और उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिसमें रोमन लिपि के सभी 26 अक्षर की अब उभरी हुई 6 बिंदु वाला नमूना था। ठीक है, अब ब्रेल लिपि तो आ गया और 6 जनवरी 1852 को लुई का देहांत हुआ। ठीक है, आज के प्रस्तुत पाठ में जो नीलेश नाम का छात्र है वह नेत्रहीन है। उसका और उसके मित्र धनुष का दोनों का संवाद दिया गया है ब्रेल लिपि के संबंध में। आज मैं उसको आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, पहला धनुष बोलता है, नमस्कारः अत्र भवतः स्वागतम। ठीक है, नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेश कहता है नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। फिर धनुष कहता है, आगच्छतु उपविशतु, आओ बैठो। भवतः परिचय कः, आपका परिचय क्या है? ठीक है, फिर नीलेश कहता है, मम नाम नीलेशः अस्ति, मेरा नाम नीलेश है। अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम गच्छामि। ठीक है, मैं मेरा नाम नीलेश है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। ठीक है, मम मातु स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्, मेरे माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवतः परिचय कः, आपका परिचय क्या है? फिर धनुष कहता है, मम नाम धनुषः, मेरा नाम धनुष है। अहम अपि नवम्यां कक्षायां पठामि, मैं भी 9वीं कक्षा पढ़ता हूँ। किंतु महदाश्चर्यं भवान कथम पठति, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो नीलेश कहता है, अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमि, मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पठन और लेखन करता हूँ। यम विशिष्टा लिपि अस्ति, यह विशिष्ट लिपि है। अतीव शोभम अस्ति, और बहुत अच्छी लिपि है। ठीक है, मित्र मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन्। ठीक है, मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे। कानि कानि साधनानि, धनुष पूछता है कैसे कैसे साधन, क्या क्या साधन? तो विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गः निर्मितः, विद्यालय के चारों ओर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए विशेष मार्ग का निर्माण किया गया था या बना हुआ था। ठीक है, विद्यालय के चारों ओर। अब है फिर धनुष पूछता है, अयम कथम लाभप्रद, यह किस प्रकार लाभप्रद था? मित्र अहम स्वीयेन दंडसहायेन संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनम करोमि, मित्र मैं अपने छड़ी की सहायता से स्पर्श करके सब जगह आना जाना करता हूँ। मित्र स्वीयां कक्षां भवान कथम जानाति। ठीक है, मित्र अपने कक्षा को आप कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं?
द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षाया संख्या लिखिता। द्वार के बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा की संख्या लिखी हुई थी। तेन किम भवति, उससे क्या होता है। ताम स्पर्शं कृत्वा जान्यामहम्, ठीक है, उसको मैं छूकर जानता हूँ। ठीक है। किम भवतः पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम उपलब्धानि सन्ति, क्या आपका पुस्तक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध है। आम, हाँ। विद्यालये एक संगणकः अपि मम मित्रम अस्ति, विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र था। ठीक है, या मित्र है। तेन किम भवति, वो उससे क्या होता है। फिर नीलेश बताता है संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते, कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है। मम वचनं श्रुत्वा संगणकः लिखितुं शक्नोति, मेरे बातों को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। भवतः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम् अनुभवामि। ठीक है, आपकी कहानी को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूँ। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवेयुः। ठीक है, इस तरह के साधन सभी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ होता है या हो। ठीक है। आम, फिर आम धनुष, हाँ धनुष ऐसा बोलता है। ठीक है। अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति, हमारे विद्यालय में विविध उपकरण नहीं हैं। नीलेश फिर कहता है ततः किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए। वयं सर्वे छात्रा आवेदनं कुर्याम यत् अस्माकं विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत्, हम सभी छात्रों को आवेदन करेंगे या करते हैं कि हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तदेव अस्माकं मित्राणां विशेष आवश्यकतायां पूर्ति भविष्यति, तब हमारे विद्यालय की विशेष आवश्यकता वाले मित्रों की पूर्ति होगी। ठीक है, उनकी मतलब तब हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता पूर्ति होगी। उत्तम विचार भवतः, ठीक है, उत्तम विचार है तुम्हारा। तो ये हो गया आपका इस पाठ का अनुवाद। मैं आपको अभ्यास बता दूंगी और अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ 7 तक ही आने वाला है और व्याकरण का मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी इसी हफ्ते, वहाँ से आएगा। ठीक है, इतना को आप बना लीजिए, कर लीजिए।